एक बादशाह जिसका नाम दुनिया आज तक नहीं भूल पाई। एक बादशाह जिसकी दौलत ने मिस्र से लेकर मक्का तक हर एक शहर को चकाचौंध कर दिया था। सलाम, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है परवेज़ खान और आप देख रहे हैं परवेज़ एक्सप्लेन। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर इंसान की, जो दुनिया के इतिहास का सबसे ज़्यादा दौलतमंद शख्स रहा है। हम बात कर रहे हैं माली साम्राज्य के बेताज बादशाह मंसा मूसा की। लेकिन मंसा मूसा था कौन? 13वीं और 14वीं सदी के बीच अफ्रीका देश में एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था, माली साम्राज्य। माली सल्तनत सोने की खान, नमक का व्यापार और लाखों प्रजा की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलतमंद साम्राज्यों में गिना जाता था। और इसी साम्राज्य का सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर बादशाह रहा मंसा मूसा। मंसा मूसा इतना दौलतमंद था कि आज के अरबपति एलन मस्क, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स भी मिलकर उसकी बराबरी नहीं कर पाते। इतिहासकार मानते हैं कि मंसा मूसा दुनिया का इकलौता शख्स था जिसकी दौलत की ठीक ठाक गिनती कभी हो ही नहीं पाई। सन 1312 में मंसा मूसा को माली का तख्त मिला। मंसा मूसा कोई आम बादशाह नहीं था। उसने शासन को तालीम, तरक्की और अमन से बदल दिया था। उसने मदरसे बनवाए, मस्जिदें बनवाईं और टिम्बकटू जैसे शहर को तालीम का मरकज़ बना दिया था। लेकिन असली कहानी शुरू होती है सन 1324 में, जब मंसा मूसा ने फैसला किया कि वो हज की यात्रा पर निकलेगा। मगर ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं था। ये दुनिया का सबसे शानदार और आलीशान सफ़र था। मंसा मूसा का हज का काफ़िला, ऐसा काफ़िला दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। मंसा मूसा के इस हज के सफ़र में उसके साथ 60,000 लोगों का काफ़िला निकला। 12,000 सिर्फ उसके पर्सनल गुलाम थे और 500 लोग डेली खाना बनाने के लिए रखे हुए थे। और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात, इस काफ़िले में 80 ऊँट थे और हर ऊँट पर 150 किलो सोना लदा हुआ था। कुछ रिवायतें कहती हैं कि इस काफ़िले की लंबाई मीलों दूर तक दिखाई देती थी। ये काफ़िला मानो एक अपने साथ पूरा शहर लेके चलता था। किसी मुसाफिर ने देखने वालों की हालत यूँ बयां की कि काफ़िला जहाँ से गुजरा वहाँ पर आसमानों में भी सोने की चमक दिखाई दी, क्योंकि मंसा मूसा अपने साथ इतना ज़्यादा सोना लेकर चल रहा था। लेकिन ये सोना लेकर चलने के पीछे की वजह क्या थी? मंसा मूसा ने यह फैसला किया था कि वो जब हज की यात्रा पर निकलेगा तो रास्ते में जिन शहरों से भी वो गुजरेगा वहाँ पर वो सोने को बांटता हुआ निकलेगा। मंसा मूसा जब मिस्र के बहुत ही मशहूर शहर काहिरा पहुँचा तो उसकी सदियों पुरानी इकोनॉमी हिल गई, क्योंकि वहाँ पर उसने सोने की बारिश कर दी। काहिरा शहर में मंसा मूसा ने सोना इस कदर बांटा, वहाँ पर सोने की कीमत बिल्कुल गिर गई। वहाँ पर उसने खैरात दी, मस्जिदें बनवाईं, लोगों में बेशुमार खर्च किए। मंसा मूसा ने काहिरा शहर में इतना सोना बांटा कि उसकी इकोनॉमी इतनी गिर गई कि उसे उभरने में पूरे 12 साल लगे। अगले 12 सालों तक काहिरा बदहाल इकोनॉमी से जूझता रहा। आज के हिसाब से माना जाए तो ऐसा था कि आज बाजार में किसी ने $1 ट्रिलियन मार्केट में फेंक दिया। उस दिन दुनिया ने जाना कि अफ्रीका कोई गरीब मुल्क नहीं बल्कि सोने की खदान है। आखिरकार इस लंबे सफ़र के बाद मंसा मूसा अपनी मंजिल को जा पहुंचा। वो मक्का पहुंचा। उसने अल्लाह से तौबा की, इबादत की और ख़ुद को खुदा के सामने सरेंडर किया। लेकिन मक्का पहुंचने के बाद भी मंसा मूसा ने वहाँ पर बेपनाह दौलत बांटी, खैरात की और अल्लाह की राह में बेपनाह खर्च किया। कहा जाता है कि मंसा मूसा के इस अंदाज और इन्फाक ने वहाँ के शासकों को भी हैरत में डाल दिया। मंसा मूसा मक्का से खाली हाथ नहीं आया। वो वहाँ के इस्लामिक स्कॉलर, बरका जैसे मस्जिदों के आलिम, हाफिज़ और मुफ्तियों को अपने साथ लेकर आया, ताकि माली साम्राज्य सिर्फ सोने से अमीर नहीं बल्कि दुनिया में अपने तालीम का मरकज़ भी बन सके। यही वजह है कि टिम्बकटू जैसा शहर पूरी दुनिया में तालीम का मरकज़ बन गया। पूरी दुनिया से मुसलमान यहाँ पर तालीम हासिल करने आते थे। इकोनॉमिस्ट आज भी अंदाज़ा लगाते हैं कि मंसा मूसा की दौलत आज के हिसाब से $400 बिलियन की होती है। वो दुनिया का अभी तक का सबसे अमीर इंसान है। मंसा मूसा के इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपको दौलत मिल जाए तो आप उस पर घमंड मत कीजिए, बल्कि उसे अपनी कौम के लिए इस्तेमाल कीजिए। कौम की भलाई और उनकी तालीम पर खर्च कीजिए।
क्योंकि तालीम, इंसानियत और इंसाफ सबसे ऊपर है। आज जब हम मनसा मूसा की कहानी को याद करते हैं तो सिर्फ एक बादशाह को याद नहीं करते, हम याद करते हैं एक ऐसा दौलतमंद बादशाह जिसने अपनी दौलत और दिल दोनों से दुनिया को जीत लिया। अगर मनसा मूसा की ये कहानी आपको पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो अपने हिस्ट्री को भूल गए हैं, जो अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते।